एक और बड़ा क्वेश्चन होते हुए देखो तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए। सीक्वेंस सेम रहेगी आगे एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। एडजस्टमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बट अप्रोच करने का तरीका सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, टीएस ग्रेवाल, चैप्टर चेंज इन पीएसआर। अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। तो क्या है ये? ओल्ड रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो कहाँ गिवन है? अशोक, भीम, चेतन इक्वली। तो ये दो चीजें मार्क कर ली, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। फिर देखो बैलेंस शीट में क्या कोई फ्री रिजर्व है? लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हाईलाइट कर दो। क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? नहीं। एसेट साइड पे क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? क्या कोई फिक्टिशियस एसेट है? क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन रीड करेंगे। अशोक, भीम, चेतन decided to share profits equally. Goodwill of the firm to be valued at 3 lakhs. ठीक है, रेशियो कैलकुलेशन होगी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की एंट्री पास हो जाएगी। लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड 1 लाख है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है, एसेट कम हो रहा है, रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपका प्रॉफिट है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप च्युइंगम खा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या बताया? सबसे पहले आपको वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? रेशियो कैलकुलेशन। तो व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? स्टेप 1 इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या निकाल रहे हैं? पार्टनर्स कौन है? अशोक, भीम, चेतन। अशोक, भीम, चेतन। Profit sharing ratio is 3:2:1. This is the old ratio. New ratio is 1:1:1. क्या निकाल रहे हैं हम? Sacrificed profit share. Sacrificed profit share is old ratio minus new ratio. अशोक, old ratio क्या था? 3/6. New ratio क्या है? 1/3. 6. 3 minus 2. 1/6. दूसरा कौन है? भीम, ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस 1/3, 6, 2 माइनस 2, 0। और तीसरा कौन है? चेतन, 1/6 माइनस 1/3, 6, 1 माइनस 2। तो इसका क्या आया? -1/6। क्या था ये? सैक्रिफाइस। और क्या था ये? गेन। एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो वो कॉम्पेंसेट करेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakhs। तो वर्क नोट नंबर 2, कुछ कहना चाहते हो? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दोनों एक ही बातें हैं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 3 lakhs। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakhs। अशोक शेयर 3 लाख का 1/6, 3 लाख का 1/6 क्या है? 50,000। तो अशोक क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और चेतन क्या है? गेनिंग पार्टनर। चेतन शेयर इज अगेन 3 लाख इंटू 1/6, 50,000। कोई भी डाउट? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग चेतन दे देगा अशोक को। डन है। शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन आइटम 2 ही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट आइटम, लैंड, क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कोई जर्नल एंट्री तो मांगी नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, कितनी हो रही है? 60,000।
से बढ़ रही है, 1 लाख पहले ही थी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, बाय लैंड, सिर्फ लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं है। 60,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, और कुछ हुआ, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, 6% मतलब 6,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा टू मशीनरी या बिल्डिंग, टू बिल्डिंग 6,000, तो क्रेडिट्स कितने हैं 60,000, डेबिट्स कितने हैं 6,000, तो प्रॉफिट ऑफ 50, क्रेडिटर्स भी है, सॉरी कहाँ स्टार लगा रखा है ना, ठीक है, क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे। अभी समझ आया वो स्टार लगाने का पर्पस क्या, हाईलाइट करते कि अगर बाई चांस स्किप भी हो रहा है तो जब हम रिविजिट करते, अभी खत्म थोड़ी ना हो रहा था, जब हम रिविजिट करते क्वेश्चन को तो कुछ मार्किंग्स होती जो हमें टिक करनी चाहिए कि हाँ देख लिया, तो पकड़ा जाता, तो रिविजिट करना बहुत जरूरी होगा। ओके, ठंड लग रही है तो बोलो बेटा, बाय क्रेडिटर्स कितना 12,000, तो क्रेडिट्स हैं 70, डेबिट्स हैं 6,000, तो 66,000 का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कौन है, ओए होए होए 3 पार्टनर्स हैं, तो चलो पहले फॉर्मेट रेडी कर लें, चलो पहले यार अशोक, भीम एंड चेतन, प्रॉफिट 66,072 minus 6, 3:2:1, 3 3/6, 2/6, 1/6, 33, 22, 11, पार्टनर्स के लिए एक कॉलम बना देंगे। इवैल्यूएशन में किसी को डाउट, तो चलो ध्यान से देखना, कैपिटल्स कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंसेस देखने चाहिए, अशोक भीम चेतन 2150, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ध्यान रखना है कोई एडजस्टमेंट नहीं होती ना तो वो नीचे दिखती है ना, भूल जाते हैं, मार्क्स कट जाएंगे बहुत ज्यादा, बैलेंस ही गलत आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2 लाख, कितना कितना है 2, 150, 1 लाख, और तीसरे का 50, ठीक है 2 लाख 1,50,000। ओके, अब क्या हुआ, अब एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले रेशियो कैलकुलेशन, कोई एंट्री नहीं, दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल एग्जिस्टिंग कोई थी नहीं, नई गुडविल की एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कौन किसको दे रहा है, चेतन गेनिंग पार्टनर है, चेतन दे रहा है अशोक को, अशोक को मिल रही है, तो मिल रही है तो उसके क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, 50,000 अशोक को मिलेंगे तो 50,000 उसको क्रेडिट कर दिया, दे कौन रहा है चेतन, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक में नहीं दिखाएंगे, अशोक को तो मिली है, चेतन डेबिट हो रहा है कितने से 50,000, गुडविल की प्रेजेंटेशन क्लियर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व है 60,000, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पार्टनर्स को मिल रहा है तो क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, 60,000 था, कुछ बोल मत देना गलती से, 60 है, 30, 20, 10, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं और कोई प्रॉफिट नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ, तो ऐसे बोल बोल के करोगे तो कुछ रह नहीं जाएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्रॉफिट था पार्टनर्स को मिलेगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट है 33, 22, 11, प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है जी। अब जल्दी से देख लेते हैं, गुडविल हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया, ऑल डन, क्लोज करेंगे, एक भी आइटम इसमें रह जाए तो गलत आएगा आंसर, तो इसलिए सीक्वेंस में चलेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस अशोक 313, भीम 142, चेतन क्रेडिट्स ऑफ 71 माइनस डेबिट्स ऑफ 50,000, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, आ गया जी।
अब बैलेंस शीट कैसे करनी चाहिए? बैलेंस शीट जैसे दे रखे उसी ऑर्डर में पढ़नी चाहिए। सबसे पहला आइटम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 12,000 से कम हो गए थे, रिवाइज वैल्यूज आएंगे यहाँ पे, कोई डेट है 1 अप्रैल 2015, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2015। क्रेडिटर्स जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया उसी ऑर्डर में उनको वापस कर देंगे बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स 88। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल कितना है? 40,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एग्जिस्ट नहीं करता। कैपिटल्स आ जाएंगी, कैपिटल्स क्या नाम है? अशोक, भीम एंड चेतन। अशोक की कैपिटल 3,13,000, भीम 142, चेतन 21,000। अरे टोटल 39 का बैलेंस तो ये होते हैं ना, प्लीज गलती से कभी कभी हम ये टोटल ले लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ये है, कभी कभी सेम हो सकते हैं, मतलब वो तो टोटल सेम, तो अगर डेबिट आइटम नहीं होगा तो क्लोजिंग बैलेंस और वो सेम आएगा ना, आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, बी केयरफुल। कैपिटल्स डन, और कोई क्रेडिट आइटम है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो पहले नहीं थी अब आएगी, दो। एसेट साइड लैंड, लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 160, लैंड 1,60,000। बिल्डिंग 6% से डिप्रिशिएट हुई, बिल्डिंग 94,000। प्लांट no change, stock no change, plant 2 lakh, stock 80,000, debtor 60, bank 10, no change in debtors, debtor 60, बैंक पैसे कोई आए हैं, अगर कुछ आते तो इसमें एडजस्टमेंट होती है कि पैसे आए तो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस गए कुछ नहीं हुआ। 10, मुबारक हो, एसेट्स और लायबिलिटीज मैच हुए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी था, बट मैं कह रहा हूँ अभी इजी मुश्किल की तो बात ही नहीं है, बात है कि मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। आराम आराम से अगर साथ साथ करोगे तो ही हो पाएगा, तो ही हो पाएगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज समथिंग न्यू, तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ट्रीटमेंट समझनी इजियर होती है कि डिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, डेबिट साइड पे क्या रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी, रेशियो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इंडिविजुअली सारी ट्रीटमेंट कर ली, अब सब कुछ एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन तभी हो सकता है ना कि अगर मेरे को वो सारी चीजें आती हों, एंड एट द सेम टाइम कैपिटल के रूल्स पता होने चाहिए कि डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, बेसिक चीजें बट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36।